हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ, कानपुर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल समेत कई जिलों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारी बारिश को देखते हुए करीब 29 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से कुछ जिलों में हादसे भी हुए हैं, तो वहीं मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। कुछ ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया है। ये भरा हुआ पानी, ये तस्वीरें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश के बाद दिक्कतें पैदा हो गई है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये देखिए, घर के भीतर, स्कूल के भीतर, इमारतों के भीतर, ये जो टीन शेड की एक छोटी सी दुकान है वो तो पूरी उसके टीन शेड तक पानी आ चुका है। और लखनऊ में जो बारिश हुई है, कई इलाकों में जलभराव हो गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है क्योंकि बच्चे या छात्र जो है वो स्कूल कॉलेज पहुंचेंगे कैसे, घरों में कैद हो गए हैं। नाव बनाकर, एक जुगाड़ की नाव पर आप इन दो युवा बच्चों को देख सकते हैं। वो सड़कों पर, क्योंकि पानी ही पानी है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ये देखिए जुगाड़ की नाव चलाने के लिए मजबूर है। और किस तरीके की निकासी व्यवस्था की गई है, किस तरीके का जिसे कहा जाए कि ड्रेनेज व्यवस्था है हमारे शहरों की, उनकी पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसके लिए कहा जाता है कि ये तो स्मार्ट सिटी है, और ये स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर जब पानी भरा तो दिलचस्प नजारा दिखा। पानी की वजह से कई जगह पर जलभराव हुआ, तो कुछ लोग जुगाड़ की नाव बनाकर ही मंजिल की तरफ चल दिए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के दयाल इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जल का जमाव अभी भी जारी है और इसका हल प्रशासन के पास शायद नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर स्थिति है कि इस पार से उस पार, यानी सड़क के बीच में जो स्थिति है वो आप देखिए, इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने अस्थायी नावें बना ली है। वो देखिए आपको सामने अस्थायी नाव से इस पार से उस पार तक जाता हुआ ये स्थानीय नागरिक दिखाई दे रहा होगा। और इस अस्थायी नाव के सहारे अब सड़क से इस पार और उस पार का जो हिस्सा है उसकी दूरी तय की जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से लखनऊ में बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है, सड़कें जलमग्न हैं। अगर बात करें तो जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जल में विलीन है। और जिस तरह से ये दयाल इलाका, गोमती नगर का दयाल इलाका आपके सामने है, अब देखिए अपने एक छोर से, सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए इस अस्थायी नाव का सहारा लिया जा रहा है और जो लोग हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए इस अस्थायी नाव के सहारे पर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी, जो व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे, उन दावों की पोल खोलती हुई ये बारिश। हालांकि जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, नगर निगम की मेयर सड़कों पर उतरी हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से बेहतर नहीं है। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं। बाराबंकी में भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरने के बाद मलबे में दबने से 2 बच्चों की जान चली गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में बीते लगभग 10 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है। निचले इलाकों के घरों में भीतर पानी भर गया है। करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है, जिसके चलते जो मुसाफिर है उनकी मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए आप, ट्रेन की पटरियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही हैं और ऐसे में रेल चलाना तो वहां पर मुमकिन ही नहीं है। तो बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर क्योंकि पानी भर गया है, मुसाफिरों की दिक्कतों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पिछले 10 घंटे से लगातार बाराबंकी में बारिश हो रही है, घरों के भीतर पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तमाम विकास के बड़े बड़े दावे यहां पर पेश किए जाते हैं। एक बार कोरोना के समय पर इस शहर की पोल खुली थी और आज आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते कितने बुरे यहां पर हालात हैं। कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, रेल की पटरियां बाराबंकी में डूब गई हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जाए कि ये सिर्फ नाम के स्मार्ट सिटीज है, बारिश नहीं झेल पाएंगे जरा सी भी। हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ बयानों में होती है या फिर कागजों में होती है, क्योंकि आज की सुबह जो तस्वीर लेकर सामने आई वो कहीं ना कहीं डराने वाली थी। तस्वीरें आपको अभी भी दिखा दें। ये देखिए जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने का जो क्षेत्र है और ये पूरी तरह से जलमग्न आपको दिखाई देगा। और इस जलमग्न क्षेत्र में आपको सामने ये गाड़ी जाती हुई दिखाई दी है। आप देखिए ये जो गाड़ी है, ये चालक जो है इसके लेकर इसको पानी में सोचे कि पार कर जाए, लेकिन ये गाड़ी पूरी तरह से जल में विलीन हो गई और इसको फिर से पीछे लेकर आ रहे हैं। आगे जाने की स्थिति नहीं है क्योंकि भी
पानी इतना है कि शायद ये कार पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अभी की स्थिति देखिए, जो इसको चलाने वाले हैं और जो इसमें बैठे लोग हैं अब कार को पीछे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो आने के लिए कार ही नहीं तैयार है, बीच में जम गई है और पूरी तरह से लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पानी पानी राजधानी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी आज पानी पानी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। दूसरे ओर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। अब देखिए, सड़क के दूसरी ओर का हिस्सा ये भी पूरी तरह से जलमग्न और कुछ लोगों ने इसको अपनी गाड़ी को धुलने का साधन भी बना लिया। यानी ये जो पानी का जहां पे जमाव है इसका उपयोग भी करना शुरू कर दिया है लोगों ने कि चलो इसी बहाने उपयोग भी कर ले। लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे कहा जाए कि चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए क्योंकि जो लोग इन इलाकों में रह रहे हैं उनकी मुसीबतों का अंदाजा लगाइए और इस पानी के उतरने के बाद फैलने वाली बीमारियों का भी अंदाजा लगाइए। क्योंकि जब इस तरीके का गंदा पानी, गटर का पानी, सीवर, सब कुछ जब यहाँ पर है, आप गंदगी का अंदाजा लगाइए तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी होंगी जब ये पानी उतरेगा, तो वो तो शायद शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है।